Hello friends, I am Advocate Rohit Mehra, practicing in Delhi District Courts and Delhi High Court. Today, I would like to discuss upon the issue whether anticipatory bail application can be filed before registration of FIR. तो ज़्यादातर यही देखा गया है कि एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन FIR रजिस्टर होने के बाद ही फाइल की जाती है, जबकि ऐसा कोई बार नहीं है लॉ में। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सेवरल जजमेंट्स में भी यही क्लैरिफाई भी किया गया है कि इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट एप्लीकेशन कैन एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन कैन ओनली बी फाइल्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR in some special circumstances when there is real apprehension upon the accused that the IO can arrest him, then in that scenario anticipatory bail application can also be filed before registration of FIR as well. So अभी रिसेंट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने ये फिर से क्लैरिफाई किया है। सो इस जजमेंट का केस नंबर है, केस नंबर है रिट पिटीशन क्रिमिनल नंबर 336 ऑफ 2018 और ये जजमेंट डिलीवर हुई है 27 Feb 2025 रिसेंटली। और इसका केस टाइटल है राधिका अग्रवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और इसके रिलेवेंट पैरा है 70। उसमें ये फिर से क्लैरिफाई करा है दो प्रीवियस लैंडमार्क जजमेंट्स को रिलाई करते हुए। ये कहा है वी विश टू क्लैरिफाई दैट द पावर टू ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल अराइजेज व्हेन देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। फिर नीचे इसी पैरा में डायरेक्टली क्लैरिफाई करा है इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल शुड बी मूव्ड ओनली आफ्टर एन FIR इज फाइल्ड एज लॉन्ग एज फैक्ट्स आर क्लियर एंड देयर इज अ रीजनेबल बेसिस फॉर apprehending arrest. And this principle was confirmed recently by a constitution bench of 5 judges of this court in Sushila Agarwal and others versus State and City of Delhi and another. और यही सेम प्रिंसिपल एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें भी सेम चीज़ क्लैरिफाई करी है और इन दोनों जजमेंट सुशीला अग्रवाल और गुरबख्श सिंह सिबिया को इसमें रिलाई करा हुआ है। सो इन सब से यही क्लैरिफाई होता है कि ऐसा कोई बार नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल FIR रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही फाइल करनी है, ठीक है ना। अगर आपको रियल एप्रीहेंशन है कि आयु बार बार फ़ोन कर रहा है, आपको कोई थ्रेट आ रही है, आपको लग रहा है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने जाएंगे तो वो आपको अरेस्ट कर ही लेगा अगर आपको, और अभी FIR रजिस्ट्रेशन नहीं भी हुई है, तो रियल एप्रीहेंशन है, तो इन दैट रियल सिनेरियो accused can file anticipatory bail application before registration of FIR as well. That is maintainable as far as if that accused is able to show before the honorable court that there is real apprehension. If I would go to the IO for the purpose of joining investigation, then IO can arrest me, ठीक है ना। सो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।